गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी ऑल टुगेदर इस चैप्टर को रीड कर रहे थे। अब तक हमने देखा कि ऑथर जो था अपनी पूरी फैमिली और 2 क्रू मैन के साथ वर्ल्ड टूर पे सेलिंग पे निकला, अपनी जर्नी पे निकला। अब हमने ये भी देखा कि बहुत सारी मुसीबतें आई पानी में उनके साथ, और अभी भी वो मुसीबत नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने इसका बहुत ही शानदार तरीके से सामना किया और बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट दिया। अब जब थोड़ा वो जो वातावरण था वो इनके कंट्रोल में जब हुआ, तब ऑथर और उसकी पत्नी जो थे वो कुछ देर के लिए शांति से बैठे। अब देखिए उन्होंने क्या बात की। दैट इवनिंग उस शाम मैरी एंड आई सैट टुगेदर, मैरी और मैं एक साथ बैठे, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और अब हमने देखा कि शिप के अंदर जो टूटा हुआ प्लैंक था वहाँ से अत्यधिक पानी जो था वो आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, और हम दोनों ने ही सोच लिया कि एंड वॉज वेरी नियर, कि अंत बहुत करीब आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, परंतु वेव वॉकर जो था वो स्टॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी को सुबह विद द विंड ईजिंग, और हवा जो थी थोड़ी सी शांत थी। आई ट्राइड टू गेट इट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने कोशिश की कि मैं दिशा सूचक यंत्र से कुछ देखूं, समझने की कोशिश करूं। बैक इन द चार्ट रूम, इसलिए मैं चार्ट रूम में फिर से गया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, और मैंने हवा को नापने वाला जो यंत्र था उस पर कार्य करना शुरू किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, जो कि चेंज होता जा रहा था। ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, जो कि बार बार चेंज होता जा रहा था, और हमारी वर्तमान के जो प्रयास थे उन सभी को की गणना कर रहा था, हमारी स्थिति हमें बता रहा था। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, और सबसे बेहतर जो बात हुई थी, जिसका मैंने दृढ़ निश्चय किया था, वह थी वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइट आइलैंड, कि हम 1,50,000 किलोमीटर के इस महासागर में एक 65 किलोमीटर के द्वीप को ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, यद्यपि जब मैं ये सारी बात सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू कराहते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, उसका बायां हिस्सा जो था सिर की तरफ वो सूज चुका था। हर ब्लैकन आइज नैरो टू सिल्क, और उसकी काली आंखें जो थी केवल और केवल एक लकीर की तरह दिखाई दे रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और फिर उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, और उसके आगे ही आगे मतलब सामने उसने कार्टून बनाया था। ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, मेरा और मैरी का, जिसमें उसने लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, देखो यहाँ पर कुछ फनी लोग, मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इनको देखकर आपको हंसी आ सकती है? आई लाफ ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी थी। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और उसके अंदर एक संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप लोगों को बहुत प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और इसीलिए ये कार्ड आपको धन्यवाद कहने कार्ड की सहायता से आपको धन्यवाद कहती हूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो अब हम बेस्ट के लिए आशा करें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी प्रकार अब तो हमें सबसे अच्छा सबसे बेहतर के लिए काम करना ही होगा, क्योंकि अब बेटी ने कह दिया तो क्या हो गया, हमारी भी यही इच्छा हो गई कि अब हम क्या करेंगे, हम बेहतर के लिए कार्य करेंगे। आई चेक
एंड रीचेक माई कैलकुलेशन। मैंने अपने कैलकुलेशन को, गणनाओं को बार बार जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। हम हमारे मुख्य दिशा सूचक जो यंत्र था उसको खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्फेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन। और अब मैं अतिरिक्त जो दिशा सूचक यंत्र था उसका उपयोग कर रहा था, जो कि सही तरीके से मैग्नेटिक वेरिएशन में घूम नहीं रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस। मैं इसके लिए कुछ अतिरिक्त कार्य करना चाहता था। एंड अनदर एस्टीमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और भारतीय इस हिंद महासागर के अंदर जो पश्चिमी लहरें थी उसके बहने के भाग के प्रभाव की गणना करना चाहता था। अबाउट 2 PM और लगभग 2 बजे के दौरान आई वेंट ऑन डेक। मैं डेक पर गया एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। मैंने देखा कि लैरी जो था 185 डिग्री की तरफ स्टीयर को घुमा रहा था। इफ़ वी आर लकी, और फिर मैंने कहा अगर हम सौभाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, तो मैंने विश्वास के साथ कहा, आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो मुझे महसूस तो नहीं हो रहा था कि भाई उसको मेरी बात का यकीन हो रहा था, पर ही कुड एक्सेप्ट, पर उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर हम सौभाग्यशाली हुए तो 5 बजे तक हम उस द्वीप पर जरूर पहुंच जाएंगे। देन ए हैवी हार्ट और फिर एक बेहद ही भारी मन से आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइंब ऑन माई बंक, और अपने बंक पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य की बात थी, डोज़्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वॉज 6, और जब मैं जागा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जान चुका था कि हम उस द्वीप को खो चुके हैं मतलब हम अब उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, जो यात्रा हमने की थी, उस यात्रा जो हमारी बची थी, उसमें हम इस आइलैंड को खो चुके हैं। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नी आइलैंड विंड्स, और इस पश्चिमी हवा में हम बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकते थे कि हम दोबारा पलट के जाएं और उस आइलैंड को ढूंढें। एट दैट मोमेंट, उसी समय, ए टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे बंक पर मुझे एक सूजन भरा सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क, जोनाथन ने कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू भी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा कि अब मुझे गले से क्यों लगाना चाह रहे हो तुम? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी है, माई सन रिप्लाई, मेरे बेटे ने कहा। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जॉन, मैं डर गया हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, और एक तथ्य भरी आवाज़ में, एक गंभीर आवाज़ में सू ने कहा, क्यों, आज तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने तो आइलैंड को ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या, सच में? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, दोनों ने साथ में कहा, देखिए हमारे सामने वो द्वीप है, एज बिग एज ए बैटलशिप, इतना ही बड़ा जितना कि बैटलशिप होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।